Hi guys, so today we are going to do lecture number 23 which is on determinants of personality। और मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि पर्सनैलिटी होता क्या है, पर्सनैलिटी वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी लैटिन वर्ड से आया है, जो पर्सोना होता है जिसका मतलब होता है मास्क, मतलब कि आप एक लेयर ओढ़ के रखते हो और उसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब हो गया कि जो पहचान है पर्सनालिटी की वो कैसे होती है, मतलब पर्सनालिटी बेसिकली किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, तो पर्सनालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर्स। ठीक है, 4 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल एनवायरमेंट, आपका हेरिडिटरी, कल्चर और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, अब जो ये 4 फैक्टर हैं जिसमें आपका फिजिकल एनवायरनमेंट आ जाता है, आपके एक्सपीरियंसेस आता है, आपकी हेरिडिटरी और कल्चर आ रहा है, उसमें जो सबसे तगड़ा जो इन्फ्लुएंस डालता है वो होता है जो आपका हेरिडिटरी है। ठीक है, बेसिकली जो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपका बेस बनता है पर्सनैलिटी का, और आज हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका डिटर्मिनेंट्स है उसमें हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम वेरियस डेंजर्स, जो कि हम किसी भी जो स्टिमुला हमको मिल रहा है उसकी वजह से हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, और जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो भी आपको हेरिडिटरी में मिलता है। ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो मैंने लिखे हुए हैं, जो जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे आपका हाइट हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ स्किन, क्वालिटी ऑफ हेयर, इंटेलिजेंस। तो हेरिडिटरी में आपका जो बायोलॉजिकल फैक्टर है उसमें नर्वस सिस्टम भी आता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पेरेंट्स का नर्वस सिस्टम वीक है तो देयर आर चांसेस कि आपका भी वीक होगा, या उनका स्ट्रांग है तो देयर आर चांसेस कि आपका भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की, कि एंडोक्राइन सिस्टम का ह्यूमन बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो जो ग्लैंड्स होते हैं, वैसे ग्लैंड्स को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जो कि होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दीज ग्लैंड्स कैरी द केमिकल कंपोनेंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ डक्ट या ट्यूब। फॉर एग्जांपल, जो आपका टीयर ग्लैंड होता है, जैसे आपके जो आंसू आते हैं, ठीक है, तो आंसू आपके एकदम तो आंख आपकी गीली नहीं होती ना, बट जैसे आपको कुछ दर्द होता है या आपको फीलिंग्स आपकी हर्ट होती है, इमोशनल होते हैं आप, तो क्या करता है वो ग्लैंड, वो सीधा केमिकल कंपोनेंट एक छोड़ता है जो आपका पानी या जो भी आपका जो वो सॉल्ट वाटर होता है जो आई टीयर का डेवलप होता है, वो वाया डक्ट या जो ट्यूब होती है, हमारी जो आईज होती है उसके स्टार्टिंग में ही डक्ट होता है, जिससे जो आपके आंसू हैं वो बाहर आते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जांपल होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दे डायरेक्टली सीक सिक्रेट द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी फर्दर जो ऑर्गन्स या टिश्यूज है वहां तक पहुंचाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्ट या ट्यूब के बिना सीधा डायरेक्टली जो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हार्मोन्स कहते हो, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स को या जो टिश्यूज है उनको पहुंचाते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन को आप डक्ट वाला भी कह सकते हो, और जो एंडोक्राइन है उनको आप डक्टलेस भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम जो हम पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स और हार्मोन्स कैसे इफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंश्योरिंग कि हमारा जो बिहेवियर है वो नॉर्मल रहे और वो मॉड्यूलेट होता रहे, और उसी के थ्रू हमारी जो बाकी एक्टिविटीज है उन पे कैसे असर पड़ रहा है वो हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ध्यान रखते हैं, जो कि ये सारे के सारे हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा ग्लैंड है विच इज द पिट्यूरी ग्लैंड। ये जो हमारा ग्लैंड होता है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये स्मॉल होता है काफी, मतलब ये छोटा होता है, एंड इट इज सिचुएटेड नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हो, इट इज सिचुएटेड नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन। और जो पिट्यूरी ग्लैंड होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो द बॉडी ग्रोथ। ठीक है, तो जो पिट्यूरी ग्लैंड है वो उसमें 2 हार्मोन्स आपके सिक्रेट होते हैं, एक तो सोमैटोट्रोपाइन और पिट्यूटरीन। तो जो आपका सोमैटोट्रोपाइन होता है दैट रेगुलेट्स योर ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है आपका, जो आपके पिट्यूरी ग्लैंड में ही होता है। और दूसरा आपका होता है पिट्यूटरीन, जो हार्मोन आपका करता है बीपी कंट्रोल। ठीक है, इट इज दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ऑल्सो दिस ग्लैंड रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड जो अभी आपकी बॉडी में सिक्रेट करते हैं हार्मोन, जिसको आप पिट्यूटरीन कहते हो। और द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द टेस्टिस एंड ओवरीज इन मेकिंग द सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस
ग्लैंड ऑल्सो कंट्रोल्स द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल एंड ओव्यूलेशन प्रोसेस इन वुमेन, ठीक है। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो हमारा जो क्रक्स है बॉडी का उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो जो थायराइड ग्लैंड है आपका, थायराइड ग्लैंड सिक्रेट्स थायरोक्सिन विच इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिक रेट एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा आपका एक्सीड करता है, थायरोक्सिन। और जो आपका थायरोक्सिन है वो क्या क्या आपका कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, और उसके अलावा जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट है बॉडी का, ठीक है। तो अगर आपको थायराइड की डेफिशिएंसी होती है, अगर जैसे आप छोटे हो, तो उसकी वजह से आपको फिबल माइंडनेस हो सकती है या आपको हो सकता है क्रेटिनिज्म, ठीक है। अगर आपका थायरोक्सिन पुअर क्वालिटी का है, दैट मे कॉज ग्लैंड एनलार्जमेंट और गोइटर, जो कि छोटे बच्चों में हो जाता है। और अगर आपको थायराइड की डेफिशिएंसी एडल्ट एज पे आके होती है, दैट मे लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड मिक्सडेमा या फिर बीइंग ओवरवेट, ठीक है। और जिसमें होता है जैसे फीमेल्स को थायराइड हो जाता है और उनका जो वेट है वो या तो बढ़ जाता है या फिर वेट लॉस बहुत ज्यादा होने लग जाता है। और अगर आपका जो एक्सेस सिक्रेशन होता है थायराइड का, दैट कैन क्रेज अप कॉज ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि उसके नीचे ही होता है। पैराथायराइड ग्लैंड आर अकाउंटेबल फॉर बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी बाय रेगुलेटिंग द फॉस्फोरस एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो आपका पैराथायराइड ग्लैंड है ये आपका कंट्रोल करता है सारा का सारा कैल्शियम लेवल, उसके अलावा जो आपका फॉस्फोरस वगैरह है बॉडी में, और जो आपका मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। अगर ये जो आपका पैराथायराइड ग्लैंड है ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है, दैट विल रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉल्ड टिटैनी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्साइटेड नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ज्यादा ही फंक्शन करने लग जाएगा जरूरत से ज्यादा, विच इज ऑल्सो वेरी बैड, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं आपके पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज आपका है दो तरह के जो आपके सिक्रीट करते हैं, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागन। और जो इंसुलिन होता है उसको हम बीटा सेल कहते हैं, और जो ग्लूकागॉन होते हैं उनको हम अल्फा सेल कहते हैं, दोनों ही करते हैं। बट जो इंसुलिन वाला है इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आगे। अगर मतलब ये आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो आपको शॉट लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, और वो आपका जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है, क्योंकि आपका बॉडी खुद से जो भी आप खा रहे हो उससे वो शुगर सिक्रीट करना बंद कर देता है, ठीक है। वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। फिर आते हैं आपके सेक्स ग्लैंड विच इज एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन्स। तो जो आपका टेस्टिकल्स है, मेल का जो टेस्टिकल्स होता है उसमें आपके एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, और जो ओवरी है फीमेल की उसमें आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट है आपका एड्रेनल ग्लैंड। तो जो एड्रेनल ग्लैंड होता है आपका, जो ये पूरा साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है बॉडी का, उसको रेगुलेट करता है। जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है एड्रेनलिन। एड्रेनल ग्लैंड है उसमें आपके दो आ जाते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मॉड्यूला, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स है वो हार्मोन सिक्रेट करता है कॉर्टिन, और जो आपका मॉड्यूला है वो करता है कैटेकोल, ठीक है, अगर मैंने सही प्रोनाउंस करा है तो, ठीक है। और जो ये वाले हार्मोन्स हैं जो स्टेरॉइड्स सिक्रीट करते हैं, एड्रेनल कोर्टेक्स, ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, जो आपका एक्टिविटी लेवल है उसको इफेक्ट करता है, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो उसको ही इफेक्ट करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसको डेवलप करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन आपका। और उसके अलावा जो आपका अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाता है तो इसकी वजह से आपको एपेटाइट लॉस हो सकता है, फैटिक लेवल में इंक्रीज हो सकता है, आपका इरिटेबिलिटी का ज्यादा हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, वीक हो सकते हो, रेस्टलेसनेस हो सकती है, स्किन आपकी डार्क हो सकती है। और अगर यहीं पे ये एक्सेस में आया आपके पास में जो सिक्रीशन है, इसकी वजह से आपको गशिंग सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें आपका जो सेक्स ड्राइव है उसको डिक्रीज करता है, फैटिक आपको ज्यादा होता है, मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं, और बाकी जो इसी के हिसाब से बॉडी चेंजेस होंगे वो सब आपको होएगा, ठीक है। और अगर ये ज्यादा मेल्स में अगर ये ज्यादा सिक्रीशन करता है, इसकी वजह से उनमें फेमिनिज्म आ जाता है, ठीक है। मतलब जो लिटिल बिट दिस स्टार्ट टू फील लाइक फेमिनाइन, और जो मूवमेंट उनकी हो जाती है वो थोड़ी जो बॉडी मूवमेंट्स है वो फेमिनाइन आ जाती हैं। और अगर फीमेल्स में आ जाता है तो उसकी वजह से ये विरिलिज्म उनको कॉज करता है। और बच्चों में अगर ये ज्यादा हो तो अर्ली सेक्सुअल मेजोरिटी आ जाती है। तो ये हैं आपके सारे जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड में आपके बेसिक सिस्टम में आपके बेसिक ग्लैंड्स आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, सेक्स ग्लैंड्स और एड्रेनल ग्लैंड्स, ठीक है। और हर एक में एक या दो हार्मोन्स ये सिक्रीट करते हैं, जो हर एक का अलग अलग काम है, जो आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, आपके बॉडी के फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, आप सोच कैसे रहे हो उस चीज को मेंटेन करता है,
फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स मेंटेन कर रहा है, आपका बॉडी का जो बीपी है, शुगर है, टेम्परेचर है, मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम लेवल, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक ग्लैंड को समझो कि उसका काम क्या है और वो कैसे काम करता है, उसमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, दैट इज वाई दीज ग्लैंड्स आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि इनके हर एक मूवमेंट से आपका जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो दिस क्लास इज डन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो डू मेजरमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें आपके बेसिक जो क्वेश्चनर्स वगैरह, मतलब जो आपके टेस्ट वगैरह है वो कैसे होते हैं, और हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।